हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव मूलनायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत परम पूज मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मनीषी निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मनीषी शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेशकर की तलटी में स्थित गुणायतन से सायंकालीन विश्व विख्यात बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए निवेदन करेंगे, नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन सभी श्रावकों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन और अनुभव केंद्र का अवलोकन करते हुए स्वर्ण दान देकर निर्माण निधि के रूप में, निर्माण मित्र के रूप में, गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूं अगर यहाँ पर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। स्वर्ण दान जिन्होंने दिया श्रीमती इंदिरा जी हुकुमचंद जी छावड़ा देवास, श्रीमती सुनीता मित्तल, सोलभ जी कीर्ति सलोनी, सुरविजन कोटा। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान मार्दो जी सुमित जैन भोपाल, श्रीमती सरिता जैन जबलपुर, श्रीमती प्रीति जी मनोज जैन आरोन गुना, श्रीमती इंदिरा जी आरोन गुना, श्रीमती बबीता जी दमोह, श्रीमती शकुन जी आरिस जी अनुज जैन छपारा शिवनी, श्री शरद कुमार जी जैन पाचौर, श्रीमती शांति देवी महेश चंद जी गुड़गांव भोपाल, श्रीमती कांतिबाई कबूल चंद जी जैन गुना और श्रीमती सरिता जी धीरेन्द्र कुमार जैन मंडला। मैं चाहूंगा इन सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए चलते हैं जिन्होंने गुणायतन में निर्माण निधि से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान जगदीप जी, श्रीमती सौम्या जी गार्गी जैन देवास, श्री पन्नालाल जी, श्रीमती कुसुम जैन देवास, श्रीमती कुंतुबाई जी टार्जन, श्री निर्मल कुमार जी जबलपुर, श्रीमती रविकांता महेंद्र कुमार जी, श्रीमती रिया गौरव जैन उज्जैन, श्रीमान कमलेश जी, श्री नीलेश जी मंडला, मनोज जी अंजना जी शेपाली मानसी पूर्व जैन दमोह, श्रीमती प्रमिला विकास जी अक्षरा जैन छिंदवाड़ा, श्री इंदरमल जी, श्री पंकज जी जोटवाड़ा और श्रीमती हीरा जी धनपत्नी स्वर्गीय कुमत जैन कोलकाता। ये सभी निर्माण निधि से गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं जिन्होंने गुणायतन में निर्माण मित्र से जुड़कर साथ ही जिसका मैं नाम घोषित कर रहा हूं उन्होंने स्वर्ण दान और रजत दान भी दिया है और यहां पर वर्ष में 6 बार गुणायतन में आकर 15 से 20 दिन तक गुणायतन के खेतों पर खेती व बागवानी का सश्रम कार्य करते हैं। वर्ष में 6 बार गुरुदेव को दर्शन करते हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान रमेश चंदी, श्रीमती चंचला देवी, डॉक्टर शरद गोदा, श्रीमती वीणा गोदा, सीए शुभम गोदा, आर्किटेक्ट मीनल जैन जयपुर राजस्थान और उनके सम्मान के लिए बोल दिया इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान मनोज जी छावड़ा रौड़ौली वाले जयपुर। वे आएंगे, हमारे सम्मानी डॉक्टर शरद जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं शरद जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए मंच पर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मनोज जी छावड़ा रौड़ौली वाले जयपुर। श्रीमान अनिल जी बरेली गुणायतन ट्रस्टी वे आएंगे, सम्मानी डॉक्टर शरद जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें।
इसी क्रम में निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान नेमीचंद जी एडवोकेट, श्रीमती सरला जी गंजवासोदा विदिशा मध्य प्रदेश हमारे बीच अगर उपस्थित है तो वह परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। चलिए शायद उपस्थित नहीं है जी। निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया स्वर्गीय जयचंद जी, स्वर्गीय झुमकी देवी जैन की स्मृति में श्री राकेश जैन, श्रीमती संतोष जी, वरुण जैन, वेंटिस रबड़ कंपनी न्यू दिल्ली अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज्य गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। शायद उपस्थित नहीं है, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्री चिंतामणि जैन, श्रीमती उर्मिला जी, ब्रह्मचारी इंदु दीदी, ब्रह्मचारी शोभा दीदी, शिवपुरी मध्य प्रदेश अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अमित जी सेठी ट्रस्टी गुणायतन गुड़गांव, वे आएंगे और हमारे सम्मानीय सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में अगले पुण्यार्जक जिन्होंने निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती राजकुमारी जी, श्री राजकुमार जैन, रजत जी, श्रीमती नेहा जी, राजवर्धन जी, उद्भवी जैन, अशोकनगर मध्य प्रदेश। हाँ जी, श्रीमती राजकुमारी जी के परिवार के जो भी सदस्य हैं मंच पर आए। आइए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें जिन्होंने निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हाँ जी राजवर्धन जी, जिन्होंने 2 दिन पहले प्रमाणिक कहानियां बहुत सुंदर सुनाई थी। और मैं कहना चाहूंगा अच्छे लोग माइक के सामने आके घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत निडर होकर इसने कहानी सुनाई थी। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें और इनके सम्मान। जी हाँ, राजवर्धन नंबर जिसका, और इनके सम्मान के लिए सिंगे प्रथम जी जबलपुर में आए, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए जोरदार ताली बजाएं इस राजवर्धन जी के लिए, इस परिवार के लिए। और आइए इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में आमंत्रित करूंगा श्री राजेंद्र पद्मनाभ, श्रीमती नैना गांधी, रोहित गांधी, राहुल गांधी, पुणे महाराष्ट्र हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आए। आइए साहब, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान एनएलजन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, वे आएंगे। हमारे सम्मानी श्री राजेंद्र जी गांधी, पुणे महाराष्ट्र, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमती कांता जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी, वंदना गोयल जैन, सागर मध्य प्रदेश। श्रीमती कांता जी अगर उपस्थित हैं तो वे आ जाए मंच पर, शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है। मैं चाहूंगा उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए गुणायतन में स्तंभ के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान नेमीचंद जी, श्री विमल चंद जी, श्रीमती ललितेश जी, डॉक्टर अमित जी, डॉक्टर रेणु जी, अखिल जी, प्रतिभा जी, देवांश जी, भाव्यांश जी, प्रांजल जैन, मुरैना मध्य प्रदेश। मुरैना से आइए साहब। हाँ जी, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान वसंत जी काला, गुणायतन ट्रस्टी शनावत, मुरैना मध्य प्रदेश से श्रीमान नेमीचंद जी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और इसके बाद हाँ जी, गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान अनमोल जी, अच्छा ये तो डॉक्टर पीसी सेठ, श्रीमती मंजुलता सेठ, जबलपुर मध्य प्रदेश, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कमलेश जी सागर। सेठ जी रुक जाना, अच्छा क्या बात है। श्रीमान पीसी सेठ और श्रीमती कमलेश जी गुणायतन ट्रस्टी, ये दोनों अच्छा बहनों ही है। अच्छा आइए, मुरैना वाले हैं क्या आप? आइए चले,
श्री डॉक्टर पीसी सेठ, श्रीमती मंजूलता सेठ जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी बनने का शोभा प्राप्त किया, उनके सम्मान कर रहे हैं। श्रीमती कमलेश जी गुणायतन ट्रस्टी अगर जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में स्तंभ के रूप में मुरैना से हमारे बीच श्रीमान नेमी चंद जी, विमल चंद जी, श्रीमती ललतेश जी, डॉक्टर अमित जी परिवार से उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए श्रीमान बसंत जी काला गुणायतन ट्रस्टी, सेवायतन ट्रस्टी सलामत सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। उपस्थित नहीं है। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा कामरूप असम से जिन्होंने गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने का, सहयोग देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान संदीप जी शुभम जैन कामरूप असम। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे रायसेठ चंद कुमार जी जबलपुर, साथ में अमित भैया भी आ जावे सम्मान के लिए। श्रीमान संदीप जी शुभम जैन कामरूप असम जिन्होंने गुणायतन में विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। अच्छा, और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा बहन सुनीता दीदी को। अच्छा, रायसेठ की धर्मपत्नी हमारी भाभी सुनीता अगर उपस्थित है तो भैया जाओ, आइए सम्मान के लिए। चंदू भैया जाओ ना। और आइए इसी क्रम में सम्मान के लिए आवाज दूंगा श्रीमती आकांक्षा जी गाजियाबाद जो कि परमाणु समूह से जुड़ी हुई हैं, हमारे बीच उपस्थित है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमती आकांक्षा जी गाजियाबाद, आइए। और उनके सम्मान के लिए अगर मनोज जी छावड़ा राणौली वाले जयपुर उपस्थित हैं तो वे आए श्रीमती आकांक्षा जी का सम्मान करने के लिए। आइए आकांक्षा आगे श्रीमती आकांक्षा जी गाजियाबाद, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान मनोज जी छावड़ा। वे आएंगे, हमारे सम्माननीय श्रीमती आकांक्षा जी गाजियाबाद उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व का शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। और प्रथम शंका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आइए प्रथम शंका लेकर आ रही हैं शुभम नंदनी जैन दीदी गारमेंट्स परिवार जबलपुर, चौधरी परिवार जबलपुर। और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी रागनी ऋषभ एसडीएम परिवार मंडला। माइक पहुंचा भैया, पीछे जल्दी पहुंचाओ। अगले प्रश्नकर्ता तैयार रहेंगे, जल्दी दीजिए। ओ कार्यकर्ता, ओ चलो अब ऊपर कोई नहीं चलेगा। हाँ बोलिए। हे पूज्य गुरुदेव, मेरे परिवार दीदी गारमेंट्स शैलेश चौधरी और खुशी कलेक्शन परिवार से आपके चरणों पे बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार के आपके समक्ष ये शंका है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। तो हमारा ये प्रश्न है गुरुवर कि वो निश्चय अपने जीवन में कैसे लाएं कि हम सभी का जीवन बदल जाए। बिल्कुल, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय बहुत कुछ बदलता है, पर एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। और इसके बाद और आगे बढ़ जाओ, समर्पण से सब कुछ मिल जाता है। समझ गए? हमें 4D पर विचार करना चाहिए। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। ओनली डिजायर, कुछ नहीं होगा। अपनी इच्छा को निर्णय में बदलो, निर्णय को संकल्प में बदलो, संकल्प के प्रति समर्पित हो जाओ,
तब जीवन की उपलब्धि होगी। इसलिए जब तक हम अपनी इच्छा को निर्णय में परिवर्तित नहीं कर लेते तब तक जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। अगला नाम गुणायतन ट्रस्टी रागनी जी, ऋषभ जी एसडीएम मंडला, उसके बाद चक्रेश जी कोषाध्यक्ष महासंघ। ओम शीघ्रता से चक्रेश तैयार हो। ओम ओम गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, महाराज जी मेरी शंका है कि स्वर विज्ञान क्या है और जैन धर्म में इसका क्या महत्व है? देखिए, स्वर विज्ञान एक बड़ी पुरानी विद्या है और ये सब गूढ़ विज्ञान है। इसमें वर्षों साधना करनी होती। हमारे जैन शास्त्रों में भी इसका स्थान है, लेकिन इन सब विषयों में स्पष्ट विधान है कि ये गूढ़ विद्याएं सबको नहीं देनी चाहिए। आज कुछ लोगों ने इनका धंधा शुरू कर दिया और ये सब चीज़ें जिस दिन ऐसी होती वो अहितकर हो जाती। इसलिए मैं यही कहूँगा, बिना निष्प्रही गुरु के स्वर साधना कभी अपनाना ही मत, नहीं तो अनर्थ भी घट जाते हैं और बड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो अर्ध विक्षिप्त हो गया। अर्ध विक्षिप्त क्यों हुआ? क्योंकि उसने 72 घंटे लगातार सूर्य नाड़ी चला ली। अब वो स्वर साधना में सूर्य नाड़ी को 72 घंटे चलाना एक साधना है, लेकिन ये सब तो गुरुओं के सानिध्य में ही होता है, ठीक है ना। इसलिए बच्चों, और एक अपना अनुभव मैं बताता हूँ। मैंने 30 बरस स्वर साधना की। स्वर साधना तो कभी भी चलती। जब विशेषतया कोई स्वर को जानता नहीं था, उस समय मैंने स्वर का अभ्यास किया 85-86 में। अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में मैं स्वर साधना का बड़ा प्रयोग करता था, लेकिन अब मुझे वो भी व्यर्थ दिखता है। अब लगता है कि मनोबल से ऊंचा कुछ नहीं है। अच्छा मनोबल रखो, ऊंचा मनोबल रखो, सब काम है। इसलिए इन सब चीज़ों में पढ़ने की जगह, और तुम जैसे युवाओं को इस विषय में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा मनोबल रखो और जीवन को आगे बढ़ाओ। ओम ओम। महासंघ जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर शरद जी गोदा जयपुर। मुनि श्री के चरणों में मेरा और महासंघ परिवार का कोट कोट नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। हे गुरुदेव, मेरी एक शंका है, अष्ट प्रातार और अष्ट मंगल में क्या अंतर है? हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अष्टमंगल और अष्ट प्रातिहार अलग है। अष्टमंगल कहीं भी मांगलिक प्रतीक के रूप में रखते हैं। आप लोग रोज बोलते हैं भृंगार, चामर, सुदर्पण, पीठ यानी सिंहासन, कुंभ, ताल यानी ताड़ का पत्ता, ध्वज और आतप अर्थात छत्र और सुप्रतिष्ठ यानी ठोना। ये 8 अचित्त मंगल के अंतर्गत कहलाते हैं, अष्टमंगल होते हैं। ये अष्टमंगल आप अपने घरों में भी लगा सकते हैं। अष्टमंगल लगाने से नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं करती। भगवान की वेदियों में भी अष्टमंगल होते हैं। और अष्ट प्रातिहार हमारे तीर्थंकरों के महिमा बोधक चिन्ह होते हैं। उसमें अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, सिंहासन, भामंडल, पुष्प वर्षा, देव दुंदुभि और क्या बचा, चंवर। ये चंवर जो है ये भगवान के प्रातिहार। घरों में प्रातिहार नहीं रखना, घरों में आप मंगल द्रव्य रख सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर शरद जी गोदा जयपुर, उसके बाद डॉक्टर श्रीमती सोनल जी जबलपुर। पूज्य गुरुदेव के चिर चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अन्य सभी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक तो मैं आपका एकलव्य जैसा शिष्य हूँ और प्रिय शिष्य हूँ। 5 दिन से मैं आपके श्री चरणों में, और एक दिन प्रश्न पूछने का मौका मिला है। आज 2 प्रश्न करने दीजिए। एक तो पूछो पहले, भूमिका इतनी लंबी है। पहले अब प्रश्न ये है गुरुदेव, हाँ। पहला प्रश्न ये है हाँ। कि मैं थोड़ा सा हल्का श्रावक हूँ,
कम चीज़ें याद रहती है, कम अक्ल है मेरे में। मैं मंदिरों में जाता हूँ अलग अलग, और अलग अलग आमनाएं देखता हूँ। दिगंबर जैन मंदिरों में हम एक आमना क्यों नहीं रख सकते? एक समय अभिषेक करें, एक तरह की पूजा पद्धति करें, तो हमें कुछ याद भी रहेगा। कई मंगलाष्टक 8 बार। ओम ओम, इन झमेले में मत पड़ो, अभिषेक पूजा कर रहे हो उसकी खुशी मनाओ। आगे दूसरा प्रश्न गुरुदेव, दूसरा प्रश्न थोड़ा सा ज्वलंत है। हाँ जल्दी बोलो। कल तो एक बहुत अच्छी नींद आई, इसलिए आई कि आपने स्पष्ट किया कि हर की पत्नियां अपने पति से झगड़ती है। मैं खुश हो गया, मैं कंफ्यूजन में था कि मेरे से ही झगड़ती है। अब राजी से नींद आई कि भाई सबकी हालत एक जैसी है। सवाल करो। सवाल यह है गुरुदेव कि अर्जुन के काल में, महाभारत में अर्जुन के सामने जो थे, श्री कृष्ण ने कहा, नारायण श्री कृष्ण ने, अर्जुन मार दो, ये कुछ नहीं, दुश्मन है। आज महाभारत बदल गई है हर घर में। आज हमारे बच्चे हमारे सामने, क्या करें गुरुदेव? ये प्रश्न। हाँ, बस इसके लिए एक ही काम करो कि राम का आदर्श अपनाओ, जहाँ झमेले हैं वहाँ से निकल जाओ। मैं तो आपके पास चलो आपके श्री चरणों में आ गया। ओम डॉक्टर श्रीमती सोनल जी जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संकल्प जी, महासंघ सदस्य जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। मुनिवर, किसी कार्य को पूर्ण होने के लिए मंदिर जी में श्रीफल चढ़ाकर यदि कोई नियम लिया जाता है, तो ऐसा करना क्या भगवान जी के प्रति हमारा स्वार्थ कहलाएगा? देखिए, श्रीफल चढ़ाना एक है मनौती मानना, और एक कोई संकल्प लेना। इन दोनों में अंतर है। मनौती दुर्बलता है और संकल्प मन का संबल है। समझ गए? मनौती कभी भी नहीं मना, भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपके चरणों में ये अर्पित करूंगा, ये मनौती है। जी महाराज। और भगवान के सामने जाकर भगवान की साक्षी में ये संकल्प लेना कि मैं ये काम करने के बाद ये कार्य करूंगा, ये संकल्प है। जी महाराज जी। तो संकल्प में संबल बनता है, इसमें कोई हानि नहीं। एक और प्रश्न महाराज। एक ही। श्रीमान संकल्प जी, महासंघ सदस्य जबलपुर, उसके बाद श्रीमान रायश्री जी, चंद्रकुमारी, सुनीता जी जबलपुर। गुरुवर, किसी को पाने की खुशी से ज़्यादा उसको खोने या उससे दूर होने का डर रहता है, दुख लगता है। जैसे महासंघ की ट्रेन में हम लोग जबलपुर से यहाँ समय शिखर जी आए, तो कई महीनों से इस खुशी मना रहे थे आने की, लेकिन अब जाने का जब सोचते हैं अब जाने का हो रहा है, तो आपसे दूर होने का और पर्वत राज जी से दूर होने का बहुत अंदर से दुख लगता है। तो इसके लिए थोड़ा बंगाली बन जाओ। बंगाली में क्या बोलते हैं? बंगला में जा रहे हैं नहीं बोलते हैं, आ रहे हैं। क्या बोले? आश्चर्य, आश्चर्य। आते हैं, वहां अगर कोई कह दे जाते हैं तो बुरा मानते हैं, तो आप जाइए मत, आइए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। समझ गए? तो जितने हैं वो आइए, तो रास्ता खुल जाएगा। ठीक है? श्रीमान संकल्प जी, महासंघ सदस्य जबलपुर, उसके बाद ओम, एक मिनट। ओम, देखिए, बहुत जी, चंद्रकुमारी जी, सुनीता जी जबलपुर, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव, आप चलें तो आसमान भी चले, धरती भी चले तो बियावान भी चले। दीप जो ज्ञान का जल उठा है यहाँ, या बुझ ना सकेगा चाहे तूफान भी चले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, प्रतिक्रमण करते हैं जब अपन, प्रतिक्रमण करने में एक वाक्य आता है, एक पंक्ति बार बार आती है कि जब भी हम जो भी हमने पाप किए हों वो सब मिथ्या हों। तो हमने पाप तो कर दिए, वो मिथ्या हो नहीं सकते। तो ये पंक्ति का क्या अर्थ है? जब मिथ्या तो है ही नहीं, वो असल मायने में तो वो सच है जो पाप कर दिए हमने, तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो भी पाप किए हों मिथ्या हों? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने जो पाप किए, मेरा वह पाप, ओम, अरे एक दो जवान खड़े हो जाओ, बुजुर्ग को जगह दे दो। हाँ, ओ, मेरा वह सब पाप मिथ्या होए, इसका मतलब ये नहीं कि पाप झूठा हो जाए, इसका मतलब है वो सब पाप नष्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाए, उसका मुझे फल न मिले। समझ गए? तो अपने पाप को नष्ट करना चाहते कि नहीं? अपने पाप को व्यर्थ करना चाहते कि नहीं?
तो मेरा वह सब पाप मिथ्या हुए, नष्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाए, ये उसका। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रायशेर श्री चंद्र कुमारी सुनीता जी जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पीसी सेठ, श्रीमती मंजुलता सेठ जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी। सभी मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन। एलक एवं क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, चलने वाले दोनों पैरों में कितना फर्क है, एक तो आगे और एक पीछे, पर ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना ही पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उसे पता है पल भर में ये बदलने वाला है। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि अभिमान और अपमान से दोनों से कैसे बचें? नमोस्तु महाराज। देखिए, दोनों में अभिमान और अपमान का भाव इसलिए नहीं है कि दोनों को पता है कि हम अंग हैं, हम पार्ट हैं, हम सब कुछ नहीं। हम शरीर के अंग हैं। दाहिना पैर कहता है शरीर मेरा है और बायां पैर भी कहता है शरीर मेरा है, और मेरा मूल्य भी तभी तक है जब तक मैं शरीर के साथ जुड़ा हूँ। अगर शरीर से मेरा संबंध टूट जाए तो मेरा कोई मूल्य और महत्व नहीं। जिस दिन मनुष्य प्रकृति के मूल से अपने जुड़ाव को बना के रखना सीख जाएगा, उसी दिन न उसके मन में अभिमान का भाव आएगा, न हीनता का भाव। दरअसल ये दोनों दुर्बलताएं हमारे अज्ञानता का परिणाम है। जीवन के यथार्थ को जाने, हम ये चीज़ समझें कि हम कार्य के घटक हैं, जनक नहीं, तो ये व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाए। नमोस्तु महर्षि। गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर पीसी सेठ, श्रीमती मंजुलता जी सेठ जबलपुर मध्य प्रदेश, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सोनल जी जैन जबलपुर। हेलो, ये नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि दशलक्षण पर्व में जो सुगंध दशमी के दिन धूप खेते हैं, वो करना उचित है कि नहीं, ये शंका का समाधान कीजिए। शुद्ध धूप खेने में क्या अनुचित है? शुद्ध धूप खेओ, दिन में खेओ तो कोई अनुचित महाराज जी, सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। शुद्ध धूप में होती है, उससे पूरे मंदिर का एनवायरनमेंट ठीक होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात बताऊं, अकृत्रिम जिनालयों में जब आप उनका वर्णन पढ़ोगे तो एक प्रेक्षा मंडप, वहाँ 10-20 हजार धूप घट होते हैं। धूप के स्वर्णमय घट, एक दो नहीं, कितने, और उससे अनवरत धूप निकलते। इसी तरह समोसरन में भी धूप घट होता है, मंगल द्रव्य होता है। तो जब धूप घट, धूप की सुगंध होती है, उससे हमारी भाव दशा बदलती है कि हम मंदिर में आए, वहाँ की नकारात्मकता दूर होती है। तो धूप आदि खेने का निषेध करना उचित नहीं है, पर उसमें अतिरेक और अविवेक वहन रखना भी ठीक नहीं। शुद्ध धूप हो, निर्वद्ध धूप हो, जिसमें कोई जीव जंतु न हो, ऐसा प्राशुक धूप हो और अग्नि भी सीमित हो, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले मंदिरों में छोटी छोटी धूपदानी होती थी, उसमें एक आध अंगार होते थे, लोग अपनी पूजा के लिए अपने हाथ से बनाई धूप चढ़ाते थे। अब आप लोगों का प्रमाद बढ़ गया, इसलिए मामला बिगड़ रहा है। नमोस्तु। श्रीमती पीसी जैन, नीति जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आकांक्षा जैन गाजियाबाद, प्रमाणित समूह सदस्य। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग जो व्रत लेते हैं तो उसका उद्यापन व्रत समाप्त होने के बाद करना चाहिए या बीच में कुछ व्रत बचने के पहले भी कर सकते हैं उद्यापन? उद्यापन का मतलब क्या? उपसंहार। हाँ महाराज जी, तो पूरा हो जाए तब करो, बीच में क्यों करो? भगवान के चरणों में कृतज्ञता प्रकट करो और भगवान से निवेदन करो, महाराज हमने जो भी व्रत किए इसमें कोई दोष लगे हो, अतिचार लगा हो, अनाचार लगा हो, तो मेरा वह सब दोष नष्ट हो और मुझे दोबारा ऐसे ही व्रत संयम को अंगीकार करने की शक्ति मिले। ये उद्यापन। महाराज जी, आजकल सब लोग बोलते जो करते हैं मुझे नहीं मालूम, जो करना चाहिए मैंने बता दिया। आगे चलिए। श्रीमती आकांक्षा जी जैन गाजियाबाद, प्रमाणिक समूह सदस्य, उसके बाद तैयार रहेंगे अंकुश जैन भूरे भाई, मंत्री राष्ट्रीय महासंघ। गुरुवर, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से और विराजमान समस्त मुनि संघ को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज श्री, जैसा हम सभी को पता है कि आज का युग आधुनिक युग है,
ऐसे में अगर छोटे बच्चों को ध्यान रखकर देखा जाए तो डिस्ट्रैक्शंस के माध्यम बहुत हैं, जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट इत्यादि, जिससे बच्चों के दिमागी विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जो कि चिंताजनक विषय है। अब महाराज श्री, ऐसे आधुनिक युग में हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चों को ज़रूरत के अनुसार ही इन फैसिलिटीज़ का एक्सपोजर हो? देखिए, इसके लिए माँ बाप को भी बहुत गंभीरता और समझदारी का परिचय देना होगा। सबसे पहली ज़रूरत है बच्चों को औचित्य का बोध कराने की। सीधे निषेध करो, मोबाइल मत देखो, इंटरनेट नहीं देखो, इसका तो विपरीत असर पड़ता है। बच्चों को ये सिखाना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, हमें किस चीज़ का कितना इस्तेमाल करना है और कितना नहीं करना है, और अबोध बच्चों के मन पर विपरीत प्रभाव न पड़े। मोबाइल लेके ही बैठा है बच्चा। वो देख क्या रहा है बेटा, थोड़ा कैमरा पलट के दिखाना मोबाइल अपना। वो अपने में मगन है, वो गेम खेल रहा है। इसमें इस बच्चे का कसूर कम है, उनके माँ बाप का दोष ज़्यादा है। आप अपने बच्चों को इसलिए मोबाइल दे देते हैं कि इससे बच्चा रमा रहेगा और हम इजी हो जाएंगे। उसको, बच्चे को बिजी करो, खुद को इजी करो। आप ऐसा नहीं समझ रहे हैं। बच्चे को बिजी करके आप अपने जीवन को इजी नहीं कर रहे हैं, अपितु आप बच्चे के भविष्य को बिगाड़ कर अपना भी भविष्य बिगाड़ रहे हैं। अनेक शोध प्रकट हुए हैं कि अबोध बच्चों के हाथ में मोबाइल रखने से उनके मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने भी सुना होगा ना। तो इनसे बचने के लिए क्या करना? मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, कारपोरेट से जुड़े हुए हैं। एक सिंगापुर की दंपति है, उनने क्या किया कि उनकी जब धर्मपत्नी प्रेग्नेंट हुई तो आपस में तय किया कि हमारे बच्चों पर इन सब चीज़ों की लत न लगे। बहन जी, इन सब चीज़ों की लत न लगे, इसके लिए हम लोगों को कुछ सावधानी रखनी चाहिए। दोनों ने आपस में विमर्श करके जो निर्णय लिया वो बहुत ही अनुकरणीय। उन्होंने तय किया, आज से हम लोग नियम लेते हैं, अपने बच्चे के भविष्य की हिफाजत के खातिर ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। घर में बेसिक फोन से काम चलाएंगे। और उन्होंने केवल निर्णय नहीं लिया, उनका अनुपालन किया। स्मार्टफोन केवल ऑफिस तक, बाहर उन्होंने स्मार्टफोन रखा नहीं, वो नोकिया 1000 रखा अपने पास कहीं जाने आने के। और घर में आने के बाद वो फोन भी बंद, लैंडलाइन। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं? बोलो तो थोड़ा, बोलते ही बंद हो गए तुम लोग। कितने लोग हैं जो आज ये संकल्प लेंगे कि हम अपने दफ्तर से बाहर इंटरनेट का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। दो, तीन, चार हाथ भी नहीं उठ रहे हैं। देखो, पूरी सभा में मुश्किल से 25 हाथ उठते दिख रहे हैं। अच्छे से उठाओ, देखें हम। थोड़ा बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। जितने लोग उठा रहे हैं वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।
लेकिन मैं तो ये चाहता हूं युवा वर्ग ऐसा करे जिनके गोद में बच्चे पलते हैं। अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य को संभालने के लिए बहुत जरूरी है। आप बच्चे को कहते बेटा मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, आप उसको मोबाइल बार बार दिखा रहे, बेटा कैसे दूर होगा? पेट में बच्चा आते ही आप मोबाइल से सावधान हो जाएं, क्योंकि उसका असर गर्भ में पलने वाले बच्चे पर भी पड़ता है, बड़ा बुरा और विपरीत असर पड़ता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विज्ञान बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता? विभिन्न समाचार माध्यमों में आपको ये सब संदेश वक्त वक्त पर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? फिर आप लोग क्या करते हो? जानबूझकर अनजान बनते हो और फिर यहां सवाल खड़े करते हो, बच्चे ऐसे कर रहे, बच्चे ऐसे कर रहे। अरे बच्चे से ज्यादा बिगड़े तो उनके माँ बाप हैं। बच्चों को क्यों दोष देते हो? वो छोटा सा बच्चा मोबाइल चला रहा है, उसका उसमें क्या उसकी गलती? उसने अपने माँ बाप को जो जैसा देखा वैसा सीखा। जब उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भाई बहन दिन रात मोबाइल में गेम खेलेंगे तो बच्चा कैसे चैन से बैठेगा? क्यों ना हम घर में इस तरह का वातावरण बनाएं। आप बच्चे के साथ खेलिए, बच्चों के साथ बच्चा बनिए। आज बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ रहा है। पहले घर में अनेक बच्चे होते थे, आपस में खेलते थे, तो खेल खेल में अनेक रूप उनके होते थे, उनका शारीरिक और भावनात्मक विकास होता था। अब क्या है? अब नहीं है। एक ऐसे परिवार को मैं जानता हूं जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है, पर वो प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ 1 घंटा खेलते हैं। बोले महाराज मेरे घर में बच्चे नहीं हैं, तो मैं खुद बच्चा बन जाता हूँ, मेरी पत्नी बच्चा बन जाती, कई बार हम लोग घोड़ा बनते हैं, हमारे ऊपर बच्चा बैठता है और हम लोग चलते हैं। बोले आनंद आता है महाराज, हम वही खेल खेलते हैं जो हमने खेला। हमारे यहाँ घर में आने के बाद टीवी इंटरनेट का कोई मतलब नहीं। आप लोगों को ये सब बातों का असर ही नहीं होता। महाराज के पास महाराज कह तो सही रहे हैं, तो महाराज गलत कब कहते हैं ये बताओ? सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें? तो हम भी क्या करें? तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। श्रीमान अंकुश जैन भूरे, मंत्री राष्ट्रीय महासंघ जबलपुर, उसके बाद तैयार होंगे श्रीमान संजय जी ऋचा जी, गुड़गांव जबलपुर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि नमोकार मंत्र के 5 पद होते हैं जिन्हें हम प्रथम पंक्ति से पढ़ते हैं, और यदि हम उन्हें नीचे की पंक्ति से पढ़ते हैं, नमो लोहे शब्द शाहुड़न से शुरू करके नमो रिहंताड़न तक जाते हैं, तो इसका क्या असर आता है? क्योंकि अभी ऐसा कुछ लोगों द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि इसे यदि हम उल्टा पढ़ते हैं तो घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है। देखिए, नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो सबसे सीधा और सरल मंत्र। इस मंत्र की 4 ऐसी मौलिक विशेषताएं हैं जो संसार के किसी मंत्र में नहीं पाई जाती। सबसे पहली बात, इस मंत्र में एक भी बीजाक्षर नहीं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम ये सब कोई नहीं। 35 अक्षर और 5 पदों का 58 मात्रा का मंत्र है। दूसरी बात, इसका कोई अधिष्ठित देवता नहीं है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये कोई व्यक्ति नहीं है, एक अवस्था है। तीसरी बात, ये संपूर्ण मंत्र अपने आप में मंत्र तो है ही, इसका एक पद भी अपने आप में पूर्ण मंत्र है। नमो अरिहंतानम भी मंत्र है, नमो सिद्धानम भी, नमो आयरियानम भी, नमो वज्रायनम भी, नमो लोहे सब साहुन। एक पद भी बड़ा है, एक अक्षर भी मंत्र। अरहंत का अ, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का सा, ये भी अपने आप में मंत्र है। संसार के किसी मंत्र को के टुकड़े करने के भूल मत करना। पर नमोकार मंत्र तो 35 अक्षर हो चाहे एक अक्षर,
मंत्र अपना काम करता है। और चौथी विशेषता, इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है, उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी दूसरे मंत्र को उल्टा पढ़ोगे तो सब उलट जाएगा, लेकिन नमोकार मंत्र के साथ ऐसा कुछ नहीं। और पांचवी जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ये मंत्र अनादि सिद्ध मंत्र है। अन्य मंत्रों को तो सिद्ध करना पड़ता है, इसे केवल जपना पड़ता है, इसको सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं। अनादि सिद्ध मंत्र है। और एक विशेषता और बता दूं, ये मंत्र कभी विपरीत प्रभाव नहीं करता, ये शांतिक और पौष्टिक कर्म में ही आता है। तो ऐसा महामंत्र है, आप इसका सही तरीके से आराधन करें, प्रयोग करें और लाभ उठाएं। श्रीमान संजय जी ऋचा जी गुड़गांव जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रिद्धि जी रजत कुमार जी अपने सुपुत्र राजवर्धन के साथ अशोक नगर। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। समस्त श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र एवं उत्तम क्षमा। महाराज, मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है, धर्म से नहीं है, वो एक आयोजन से रिलेटेड है, लेकिन पहले मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए और फिर प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और साथ ही ये सुझाव भी हो सकता है समाज के लिए। हमारे बड़े बड़े जो मंदिर प्रतिष्ठान बन रहे हैं और आयोजन होते हैं, उसमें बहुत सारा मतलब दान आता है और चंदा इकट्ठा होता है, और ज़्यादातर वो जो दान है वो मंदिर के निर्माण कार्य में धार्मिक प्रभावना के लिए उपयोग होता है। एक मेरा प्रश्न था साथ में ही कि साथ ही साथ क्या हम इस कार्य को साथ में बड़े बड़े अस्पताल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हम ये काम कर सकते हैं, ताकि धर्म प्रभावना के साथ साथ शिक्षा दान और स्वास्थ्य दान का भी हम सामाजिक रूप से लाभ ले सकें और जैन धर्म की प्रभावना हो सके। यह सवाल अक्सर आता है, लोग प्रस्ताव ही देते, पहल नहीं करते। पहल करिए, उसके बाद आगे आइए। क्या गुरुदेव के सानिध्य में ऐसा काम नहीं हुआ? मंदिर में दान आया, लगा कहाँ? प्रतिभा स्थली में। मंदिर में दान आया, कहाँ लगा? पूर्णायु में। मंदिर में दान आया, कहाँ लगा? भागोदय में। कितने उदाहरण दो। और मंदिर में दान आया, कहाँ लगा? गौशाला में, दयोदय में। मंदिर में दान आया, कहाँ लगा? हथकरघा में। यहाँ मंदिर में दान आ रहा, कहाँ लग रहा? सेवायतन में। प्रतिभास्थली सबसे पहले बोला। करने की बात है, प्रस्ताव तो बहुत करते हैं, पहल करना सीखिए ताकि रास्ता प्रशस्त। श्रीमती रिद्धि जी अपनी शंका का समाधान प्राप्त करा, उसके पूर्ण निर्माण शांति रूप में जिन्हें जुड़ने का स्वभाव प्राप्त किया। बंटी जी, ममता जी, अंकित जी मंझौली जबलपुर, और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी शीतल जी कटारिया जयपुर। नहीं आए। श्रीमती रिद्धि जी अशोकनगर, उसके बाद तैयार रहेंगे मनीष चौधरी जयपुर। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु, इलक शुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। मुनिश्री, जो सिद्ध चक्र विधान मंडल वगैरह हम करते हैं और इसमें जो बीजाक्षर वगैरह और भी अन्य अक्षर चारों दिशाओं में विराजमान करते हैं, तो मंडल विसर्जन के बाद इनको हम अपने परिवार वालों को या घर में रख सकते हैं? इसकी विधि मतलब क्या होनी चाहिए? देखिए, बीजाक्षर है, एक बार मंतल में हमने रखा, विसर्जन किया, उसको वापस शुद्धि करके उपयोग में ला सकते हैं। उसे मंदिर में या घर के पूजा स्थल में रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। धन्यवाद। नमोस्तु। श्रीमान मनीष जी चौधरी, उसके बाद तैयार जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज जी छावड़ा गुणायतन ट्रस्टी जयपुर। ओम नमोस्तु गुरुदेव। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जयपुर से 200 यात्री तीर्थराज सम्य शिखर की वंदना, परिक्रमा और आपके चरणों की वंदना के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ सभी लोग अलग अलग स्थान पर बैठे हैं। मैं उन सभी की ओर से आपको चरण स्पर्श वंदना। गुरुदेव, 2016 में एक ऐतिहासिक रथावर्तन यात्रा हुई थी, उसके कई यात्री हमारे साथ आए हैं। वो सब आपका आशीर्वाद चाहते हैं, कल वंदना करेंगे। अब मेरा प्रश्न,
गुरुदेव, जब भी आचार्य महाराज के चरणों में आवे या आपके चरणों में आवे तो शंका का समाधान हमारा पहले ही हो जाता है, परंतु एक ये भी सत्य है कि यहाँ जो प्रश्न पूछा जाता है उससे पूरे विश्व का जितना भी शंका समाधान का जो पूरे विश्व का शंका समाधान होता है, तो क्या समोच्चरण में भी इसी प्रकार होता है? ये एक प्रश्न। पहले तो मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को आशीर्वाद देना चाहूँगा जो आज आए हैं और वंदना का मनोभाव लेकर। नमस्ते, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आप जयपुर से 200 को लेके आए, कोई 100 को लाया, कोई 50 को लाया, कोई 200, कोई 500, ये तो चलता है। जबलपुर जा रहा है तो कोई आ रहा है, ये चलता रहता है। यहाँ तो आवक से ज़्यादा, जावक से ज़्यादा आवक है, इसलिए आप यहाँ की जगह देख रहे हैं। हॉल में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं, तिल रखने के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल टाइट है। आपने जो सवाल किया कि जिस तरह आज शंका समाधान होता है, क्या वैसा समोच्चरण में भी हो जाता है? देखिए, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी के इस प्रभाव से पूरे विश्व में बात पहुंचा दी जाती है। जो जो उसमें कनेक्ट होते हैं उन सबको समाधान मिल सकता है यदि वो चाहें। समोच्चरण में एक योजन तक भगवान की वाणी जाती है, ऐसा विधान है, और एक योजन तक में रहने वाले लोगों की शंकाओं का समाधान होता होगा। आपकी बात को मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि हम लोगों के पास आने के बाद आपको समाधान तो नहीं मिलता, कुछ देर के लिए मन शांत हो जाता है। अब भगवान के सामने अगर कोई बात सुने, भगवान की वाणी सुने, तो उसकी शंकाएं खत्म हो जाती है। बिल्कुल यही आपके यहाँ तो रोज शंकाएं होती है, समाधान कहाँ? और रोज शंकाएं होती तभी हमारी दुकान चल रही है। अब सबको समाधान मिल जाए तो दूसरे दिन करेंगे क्या? बिल्कुल सही। हम सब छदमस्त लोग हैं, इनकी तुलना भगवान की वाणी से नहीं की जा सकती। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, सर्वार्थ सिद्धि के देवता लोग 33 सागर तक अपनी तत्व चर्चा करते हैं तो भी उनकी तत्व चर्चा पूरी नहीं होती। तो ये तो जीवन और जीवन व्यवहार को जानने की बातें हैं। सही। आप लोग भक्ति बस हम लोगों को भगवान से जोड़ देते हो, पर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। भगवान तो भगवान है और हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की वाणी का एक स्वल्प अंश, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो सागर की 2-4 बूंद, बस इससे ज़्यादा नहीं। समझ गए? तो इस 2-4 बूंद में हम कितना संतोष करें, कितना अभिमान करें, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते। निर्वाण शास्त्री, बंटी जी, ममता जी, अंकित जी, उनका सम्मान करने की आमंत्रित करूंगा। गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल साहब भी आए और अगले सम्मान के लिए पुनः एक बार आवाज दूंगा हमारे श्रीमान एनएल साहब को। डॉक्टर श्रीमान अनमोल जी, सुपुत्र शीतल जी, श्रीमती निर्मला कटारिया, जयपुर राजस्थान, जो कि गुणायतन ट्रस्टी, उनका सम्मान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करूंगा। श्रीमान आलोक जी सहाय, श्रीमती प्रमिला जी सहाय। और आइए अगली शंका लिए तैयार रहेंगे मनोज जी छाबड़ा, गुणायतन ट्रस्टी जयपुर। उसके बाद आवाज दूंगा अमित जी पड़रिया, जबलपुर। अनमोल जी का सम्मान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करूं आलोक जी साहब को। एनएल साहब उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें, जोरदार ताली बजाकर के सम्मान करें। श्री मनोज जी छाबड़ा, गुणायतन ट्रस्टी जयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे माइक पहुंचाए भैया अमित जी के पास। सॉरी, मनोज जी छावड़ा। मनोज, प्रश्न वही है तो क्या? प्रश्न है, बोल दो। मनोज जी छावड़ा, गुणायतन ट्रस्टी जयपुर, जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और न्यास कमेटी को सम्मान के आमंत्रित करूंगा देवेंद्र कुमार जी, गुणायतन ट्रस्टी गुड़गांव। आए जल्दी। प्रदीप जी बढ़िया, आपका भी जगह है।
जल्दी आओ भैया पहुंचिए, वहाँ पहुंचिए। आइए साहब सम्मान के लिए। श्री नेमिनाथ स्टील कॉर्पोरेशन मनोज जी प्रतीक जी जयपुर, इन्होंने स्वर्णदान गुणायतन के लिए प्रदान किया। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। उन्होंने गुणायतन के जिनालय की वेदिका के लिए 40 ग्राम स्वर्ण प्रदान किया। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए अगली शंका लेके आ रहे हैं अमित जी पड़रिया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सीएम जैन बरेली, शुक्रियान बरेली, शुक्र जैन बरेली। हो गया, चलिए आ जाए अमित भैया। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमन, समस्त संघ के चरणों में नमन। महाराज श्री आज पहाड़ की वंदना पर गया और पहाड़ की वंदना पर जब मैं पहुंचा तो दो ऐसे वाक्य वहां पर हुए जिसे सुनकर के मन बड़ा आनंदित हो गया। जैसे ही मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा था, एक वृद्ध मां गुणायतन के लिए एक ऑटो कर रही थी। मैं उसके पास खड़े होकर के सुनने लगा कि रात के 2 बजे से पहाड़ की वंदना करने वाली एक वृद्ध मां नीचे आती है और आकर के एक ऑटो करती है। मैंने उस मां से बोला कि मैंने कहा वंदना करके आप आई हो गुणायतन, क्या रुकी हो, क्या वहां आवास है आपका, आप गुणायतन क्यों जा रही हो? उसने मुझे इतने घूर के देखा कि ऐसा तो मेरी मां ने भी आज तक नहीं देखा होगा। मैंने कहा मेरा सामान्य सा प्रश्न है कि गुणायतन क्यों जा रही हैं आप, आवास तो आपका वहां है। बोले अभी बच्चे हो, बच्चे रहोगे। मां जैसी थी, उसने जो कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोले अभी तक जितने लोग यहां आते थे, जब तलहटी के मंदिरों के दर्शन करते थे तो गुणायतन के दर्शन के बिना उनकी नीचे की वंदना अधूरी थी। बोले मुझे पहाड़ जाकर के ऐसा लगा कि अगर अंतिम में मैंने जाकर गुणायतन के दर्शन नहीं किए तो पर्वतराज की वंदना मेरी अधूरी होगी। ये दृश्य और ये बातें सुनकर के मैं बड़ा आनंदित हुआ। और एक बात और, जब पहाड़ पर मैं वंदना कर रहा था, कल कुछ लोग ट्रस्टी बने थे, इंदौर से आए हुए थे, वो आपस में चर्चाएं कर रहे थे। उनकी चर्चा को मैं भी पीछे बैठ करके सुन रहा था। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। जितने लोग ट्रस्टी बने, आज भी डॉक्टर पीसी सेठ ट्रस्टी बने हैं। डॉक्टर पीसी सेठ साहब अब महासंघ में सुन लेना क्या करना है जबलपुर जाकर के, क्योंकि इंदौर वालों ने एक अनुकरणीय बात कही। उन्होंने आपस में बैठ करके चर्चा की कि कल इंदौर के 3-4 कितने ट्रस्टी बने, न्यासी बने हैं। ये सारे के सारे लोग पूरे इंदौर के गौरवशाली पुरुष हैं जिन्होंने गुणायतन का न्यासी बनकर के संपूर्ण इंदौर का समाज का गौरव बढ़ाया है। बोले इंदौर लौट करके हम सारे लोग सामाजिक स्तर पर एक कार्यक्रम करके इनका अभिनंदन करेंगे कि सम्मेद शिखर जैसी पावन भूमि पर जाकर के और गुणायतन जैसे अद्वितीय शिल्प को देख करके कम से कम ये मन तो बनाया और न्यासी बनकर के आप यहां लौटे। तो मुझे वो बात सुनकर के भी बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैं कहता हूं कि आज ये परंपरा प्रारंभ होनी चाहिए कि जिस शहर से आदमी यहां आकर के न्यासी बने गुणायतन का, उनके शहर में उनका ऐसा ही सामाजिक अभिनंदन होना चाहिए। और मैं ये तो कहता हूं कि सामाजिक अभिनंदन इस बात के लिए नहीं कि आप न्यासी बन गए, सामाजिक अभिनंदन इस बात के लिए कि आपके अंदर का वो जैनत्व जागा, आपके अंदर का वो भाव तो जागा कि अगर जिन शासन की प्रभावना के लिए अगर कोई अद्वितीय गुणायतन निर्मित हुआ है तो कम से कम अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करने वाले ये दानवीर भामाशाह इस समाज के लिए सम्मान के पात्र हैं। और आप सभी लोगों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि गुणायतन लगभग बनकर के तैयार हो चुका है, अवसर अब आपके बीच आ गया है। मुझे तो लगता है जितने कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, यह मानकर के मेरी बात को सुनना कि आपका पुण्य प्रबल है, तब कहीं जाकर यह बात आपके कानों तक पहुंच रही है। नहीं तो लाखों करोड़ों रुपए आपकी तिजोरी में रह जाएंगे और वो संपदा आपके जीवन में काम नहीं आने वाली। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, सम्मेद शिखर की पावन भूमि पर अगर गुणायतन बना है तो कोई पुण्यशाली आपके बीच से होगा जिसका पैसा उस गुणायतन तीर्थ में लग पाएगा, जिस गुणायतन की चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही है। मैं नहीं कहता लाखों की संपदा लगा देना आपकी सामर्थ्य है, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ इस गुणायतन के लिए जिन्होंने समर्पित किया है उनका पैसा कमाना सार्थक हो गया है, उनका इस सदी में आकर के जन्म लेना सार्थक हो गया है कि शाश्वत तीर्थ की भूमि में एक जिनालय में, एक अद्वितीय जिनालय में आपकी राशि लगने जा रही है। मैं तो आग्रह करूंगा कि आज जितने लोग बैठे हैं
कितने लोगों का मन होता है कि जिनालय बने तो उनका भी पैसा कहीं ना कहीं लग जाए? जरा हाथ उठा करके बता देना एक बार। कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे हैं, लगभग सबके हाथ उठे हैं। तो आज एक संकल्प जरूर ले लेना, अब इस गुणायतन के लिए मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो समर्पित करके जाऊंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी कि मेरे परिवार ने कुछ ऐसा काम तो किया जो ऐतिहासिक काम में बदल गया। अगर बन सके तो 79 जरूर बने 11 लाख रुपए की राशि के, और आप चाहे तो 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से भी पुण्यार्जन कर सकते। जिनका जो भाव बनता है आप सभी लोग अपने नाम यहां पहुंचाते जरूर चलेंगे। एक कोई संकेत आया क्या वहां से? हाँ, कुछ राशि उनकी आई है, 1,11,000 रुपए की राशि है उनकी। जरा जोरदार तालियां इनके लिए बजा दें। अच्छा, एक ही देंगे अमित भैया। हाँ, गुड़गांव की है ना, नाम क्या है? शशिकला जैन टीकमगढ़। और जिनका अच्छा पहुंच जाओ, नाम लिखो। अभी आपके नाम की घोषणा हो रही है, जब तक मैं अब जो जिस जिज्ञासा के लिए आया वो जिज्ञासा भी कर लूं। लेकिन आग्रह है आप सभी से कि परमात्मा के काम में अपनी सामर्थ्य मत छुपाना, और गुणायतन की बात आए तो दोनों हाथ खोल करके दान ऐसा देना कि लगे कि तीर्थंकर भगवान के काम के लिए समर्पित करके आए हो। तो हर आदमी आज कुछ ना कुछ ये भाव जरूर यहां पर बनाएगा। पूजनीय 1,11,000 आपका भी है, ये भी दूसरा नाम आ गया। कार्यकर्ता पहुंच जाए, सबके नाम लेकर के आ जाए। जब तक आप सभी के नाम यहां आ रहे हैं, हेमंत कुमार जी साहिब, उनके परिवार ने 1,11,000 रुपए की राशि समर्पित की। कहां से पूछ लेना? भोपाल। सभी कार्यकर्ता पीछे चले जाएं, जिनका भी जो भाव हो रहा हो राशि जरूर समर्पित करना, क्योंकि गुणायतन अगर बन करके पूर्ण हो गया उसके बाद करोड़ों की संपदा भी लेकर के बैठे रहेंगे तो शाश्वत तीर्थ की भूमि में इस गुणायतन में आपकी कोई राशि लगने वाली नहीं है। मैं एक बात हर समय कहता हूं, कम से कम अपने जीवन में एक ऐसे जिनालय में तो प्रवेश करो जो सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर बना हो, और उस जिनालय में प्रवेश करके ये भाव तो लेकर के आओ कि इस जिनालय के निर्माण में कम से कम मेरी भी चंचला लक्ष्मी लगी है। इस बहुमान के साथ उस जिनालय में जाकर के भगवान जिनेंद्र की पूजन अर्चन करो। तो जिनका भी मन बनता है अपने नाम यहां तक सभी लोग पहुंचाते चलेंगे। आप सभी के नामों की घोषणा यहां हो जाएगी। इंदौर से भी बड़ा प्रतिनिधिमंडल हमारे बीच आया हुआ है, और साथ ही जयपुर, आज जयपुर से भी बहुत लोग यहां पर उपस्थित हैं। मैं एक आग्रह करूंगा कि जयपुर वाले, अगर उनकी चर्चा होती है तो कहा जाता है ये दानवीर भामाशाह की नगरी है। आज जयपुर वालों को मैं देखूंगा कि कितने नाम जयपुर वालों के आते हैं, उनके मन के भाव कितने खुलते हैं। जो मन बोलता है आप सभी लोग अपनी अपनी राशि जरूर समर्पित करना, जिनका जो मन बनता हो शीघ्रता से करना। मिनट 2 मिनट में आप सबके नामों की घोषणा हो जानी चाहिए, जिसे भी गुणायतन के लिए अपना सहयोग देना है। पूजनी महाराज श्री, जब तक इन सबके नाम आ रहे हैं मैं जिज्ञासा भी कर लूं। आज पहाड़, पहले तो मैं इनसे पूछ लूं कहीं ये नाराज ना हो जाए, 4 दिन से इनकी कोई जिज्ञासा नहीं हो पाई। अमित पूछो। महाराज श्री, पहाड़ के ऊपर आज एक बोर्ड पढ़ा, बड़ी सुंदर बात उसमें लिखी थी कि पुण्य के उदय से साधु के दर्शन होते हैं, लेकिन पात्रता के अभाव में साधु के दर्शन के बाद भी पुण्य का बंध नहीं हुआ करता। जब ये बात मैंने पढ़ी तो मेरे स्मरण में कुछ चीजें आ गई। मैं एक जगह कहीं कार्यक्रम में बाहर गया था, शहर से बाहर, एक सज्जन से मैं मिला। मैंने उनसे 2-3 प्रश्न किए। मैंने कहा आप रात्रि भोजन करते हैं? बोले बिल्कुल नहीं करता, बचपन से छोड़ दिया। मैंने कहा आपने फास्ट फूड? बोले वो तो मैंने आजीवन छोड़ दिया। मैंने कहा आप आलू प्याज? बोले मेरे घर में आलू प्याज भी नहीं आता। तो फिर मैंने तीसरा चौथा प्रश्न उनसे किया कि आप और कोई शौक रखते हैं? तो बड़े मुस्कुरा करके उन्होंने कह दिया सिर्फ एक ही कमी है, मैं जौ के रस का सेवन प्रतिदिन करता हूं, बाकी मेरा रात्रि भोजन का भी त्याग है, मेरा आलू प्याज का भी त्याग है, मेरा फास्ट फूड का भी त्याग है। और मैंने कहा प्रातःकाल पूजन अर्चन करते हो? बोले सबसे पहले वहीं जाके शांति धारा का वाचन भी मैं ही किया करता हूं। तो मुझे लगा कि वो पंक्तियां शायद ऐसे लोगों के लिए ही पहाड़ पर लिखी थी कि पात्रता के अभाव में साधु के दर्शन होने पर भी पुण्य का बंध नहीं होता। महाराज श्री इस जिज्ञासा का कृपया समाधान करें। देखो भाई, हमने बचपन में एक कहावत सुनी,
कि शंकर के गले में लटकने वाला लिपटने वाला सांप जो सबका कल्याण करने वाला है, उस शंकर के गले में लिपट करके भी अपना विष नहीं छोड़ पाता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शंकर से लिपटे हुए सांप जैसे होते, वो जहर छोड़ नहीं पाते। हालांकि शंकर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वो सांप तो बस सांप ही बना रहता है। काश वो अपना जहर छोड़ दे तो सिरताज बन जाए। आपने बहुत ही गंभीर बात उठाई है कि हम इस तरह की स्थितियां जो देखते हैं, ये विसंगति है। व्यक्ति को सबसे पहले कुलाचार के पालन के लिए दृढ़ होना चाहिए। जब तक कुलाचार का पालन नहीं हो, तब तक धर्म का मंगलाचरण भी नहीं हो सकता। इसको ध्यान रखें। आपने 2 दिन 3 दिन से मैं सुना, एक शब्द का प्रयोग करें, गुणायतन तीर्थ। मैं सबसे कहूँगा, तीर्थ तो सम्मेद शिखर है, गुणायतन एक प्रकल्प है। गुणायतन अलग से तीर्थ नहीं है। मैं पहले भी सोचा था इसका जवाब दूं, लेकिन भूल गया समय के अभाव में। आगे से आप सब लोग गुणायतन को गुणायतन तीर्थ के रूप में नहीं, गुणायतन को गुणायतन के ही रूप में कहिएगा। तीर्थ हमारा ये शाश्वत तीर्थ है, सम्मेद शिखर जी। आगे का काम। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारी दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इंदौर मेन की जो ग्रुप आया है, उनमें 3 लोगों ने गुणायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रतिनिधि के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा इंद्र कुमार जी, श्रीमती वीणा जी शेट्टी, इंदौर वे आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रायश्री चंद्र कुमार जी, जबलपुर वे आए। और हमारे सम्मानीय दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इंदौर मेन के श्रीमान इंद्र कुमार जी, श्रीमती वीणा शेट्टी, जबलपुर इंदौर, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और जोरदार ताली बजाकर माइक पहुंचा देना भैया वहाँ जल्दी। श्रीमान हेमंत कुमार जी, श्रीमती चंदा जैन भोपाल, इन्होंने गुणायतन के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में टीकम चंद जी, शशिकला जी, यतीश जी, विनीता जैन अजमेर 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। और श्रीमती रीना जैन भोपाल गुणायतन में स्वर्ण आभूषण प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके भी भाव बनते हैं आपने अपने नाम प्रेषित करें, जिससे नामों की घोषणा यहाँ पर व्यवस्थित की जा सके। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में दिगंबर जैन नाम समान संगठन दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इंदौर मेन के सभी सदस्यों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न कुछ धर्म से अलग हटके है। हाँ बोलिए। अभी हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव शीघ्र होने जा रहे हैं, तो इन चुनावों में जैन समाज को क्या भूमिका अपनाना चाहिए और हमें इसमें भाग कैसे लेना चाहिए, जिससे हमें। देखिए, जब भी चुनाव आता है इस तरह की चर्चाएं आती, बाद में लोग ठंडे हो जाते हैं। समाज को अपने संगठन और ताकत का परिचय देना चाहिए और इस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रकट करना चाहिए, ताकि सभी दलों के लोगों को इस बात का एहसास हो, जैन कम हैं लेकिन किसी से कम नहीं है। ये बात अगर अपनाए तो सब ठीक होगा। समय आप सबका हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर विराम लूँगा। आपकी चर्चा पर कल चर्चा और हो जाएगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप सब लोग बैठिए।